नमस्कार एवरीबॉडी, मैं बजरंग सहू विराट किंग्स डिफेंस एकेडमी सीकर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे मैथ्स की और मैथ्स में टॉपिक लेते हैं प्रतिशत, परसेंटेज। थोड़ा बेसिक टॉपिक है क्योंकि इस पर और बहुत सारे टॉपिक टिके हुए हैं, इसलिए इसको पहले क्लास में करवा देता हूँ। तो पहले इस नाम के बारे में समझते हैं, प्रतिशत होता क्या है। दोस्तों, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है प्रति और एक है शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब 100। प्रत्येक को अगर हम साधारण भाषा में कहना चाहिए तो हर एक, यानी ये नाम अपने आप बता देगा मैं क्या हूँ। ये न प्रत्येक मान को 100 पर ज्ञात करना ही प्रतिशत कहलाता है। यानी कोई भी मान, कोई भी वैल्यू, उसको 100 पर ज्ञात करना है क्या कहलाता है? प्रतिशत। देखिए, प्रतिशत का चिन्ह आपने देखा भी होगा, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। हमारे जो ब्याज दर लगती है वो किस में लगती है? प्रतिशत में। हमारे जो मार्क्स होते हैं, अंक होती हैं, वो किस में होते हैं? परसेंटेज में, प्रतिशत में। किसी चीज़ पे कोई छूट दी जाती है, परसेंटेज लिखा होता है। कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो लिखा होता है इस प्रकार, मान लीजिए 5%, इसमें विटामिन 10%, प्रोटीन, इस प्रकार लिखा होता है, तो परसेंटेज ये चिन्ह होता है। एक चीज़ समझिएगा, ये आपके पास एक मोबाइल की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है। इस मोबाइल की बैटरी को आपने चार्जर से जोड़ रखा है और मोबाइल की बैटरी पे चार्जर से जोड़ रखा है, आपके पास लिखा आ रहा है 70%। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि मोबाइल की बैटरी 70% चार्ज हो चुकी है। तो क्या बैटरी पूर्ण चार्ज हो चुकी है? नहीं, बैटरी पूर्ण चार्ज नहीं हो चुकी है। बैटरी अभी भी क्या है? खाली है। कितने प्रतिशत है? 30%। कितने प्रतिशत है? 30%। यानी दोस्तों, ये बैटरी पूर्ण कब होगी? पूर्ण होगी कितने परसेंट के बराबर? 100% के बराबर अपने आप में क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। यानी बैटरी 100% के बराबर पूर्ण होगी, 70% अभी चार्ज हो चुकी है, तो 30% क्या है? खाली। इसका अर्थ ये है कि दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी मान, कोई भी वैल्यू अपने आप में पूर्ण कितने परसेंट के बराबर होते हैं? 100% के बराबर होती है। इस कक्षा में 90 लड़के बैठे हैं, 100% के बराबर है। इस कक्षा में 120 विद्यार्थी बैठे हैं, कक्षा अपने आप में पूर्ण है, 100% के बराबर है। इस कक्षा में 10 ही छात्र बैठे हैं, अपने आप में पूर्ण है, कक्षा 100% के बराबर है। कोई एग्जाम हुआ था 40 अंक का, वो एग्जाम अपने आप में पूर्ण था, यानी जो 40 मार्क्स थे, अंक थे, वो अपने आप में कितने परसेंट के बराबर थे? 100% के बराबर थे। ये बात, यानी प्रत्येक चीज़ को 100 पर ज्ञात करना क्या कहलाता है? प्रतिशत। कोई भी चीज़ अपने आप में पूर्ण कितने परसेंट के बराबर होती है? 100% के बराबर होती है। मैं ये कहूँ कि इस कक्षा में 40% विद्यार्थी लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी? 60% होंगी। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्चा कर देता है, तो बचत कितनी होगी? 20% होगी। अब देखिए, मैंने एक लिखा है, एक अपने आप में पूर्ण है, यानी पूरा है, तो 100% भी अपने आप में क्या है? पूर्ण, पूरा है। मैं 1/2 लिख रहा हूँ, 1/2 का अर्थ क्या है? आधा है। तो मैं 50% लिख रहा हूँ, 50% का मतलब भी क्या है?
आधा है। मैं 1/4 लिख रहा हूँ। 1/4 का मतलब है दोस्तों चौथा हिस्सा, तो मैं 25% लिख रहा हूँ। इसका अर्थ भी क्या है? चौथा हिस्सा। यानी इसका मान इसके बराबर है, इसका मान इसके बराबर है, इसका मान इसके बराबर है, लेकिन फर्क ये है कि इन संख्याओं के आगे प्रतिशत का चिन्ह लगाएं और ये साधारण संख्या है। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 रूल बन जाएंगे, 2 नियम बन जाएंगे। अगर मैं 1 को गुणा कर देता हूँ 100 से, तो मेरे पास निकल कर आएगा 100, मैंने चिन्ह लगा दिया प्रतिशत का। इस 1/2 को मैं गुणा कर देता हूँ 100 से, मेरे पास निकल कर आएगा 50, चिन्ह लगा दिया प्रतिशत का। और इस 1/4 को भी मैं गुणा कर देता हूँ 100 से, मेरे पास निकल कर आएगा 25, चिन्ह लगा दिया प्रतिशत का। यानी दोस्तों किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा किया जाएगा 100 से। गुणा किया जाएगा किससे? 100 से। दूसरी चीज, इस 100 पर मैंने 100 का भाग लगा दिया, कितना आया? 1। इस 50 पर मैंने 100 का भाग लगा दिया, कितना है? 1/2। और इस 25 पर मैंने 100 का भाग लगा दिया, मान आया 1/4। यानी दोस्तों प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए संख्या पर भाग लगाया जाएगा 100 का, और प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए संख्या को गुणा किया जाएगा 100 से। देखिए इसके बेसिक उदाहरण इसी बात पे जो बताइए वो दोबारा देख लीजिए। प्रतिशत का चिन्ह लगाना, प्रतिशत का चिन्ह लगाना। दोस्तों प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए आपके पास जो संख्या होती है उस संख्या को गुणा करेंगे किससे? 100 से, और गुणा करने के बाद जो संख्या होती है वो निकल कर आ जाएगी किसमें? प्रतिशत। बस इतना याद रखना है। देखिए किस प्रकार से मेरे पास संख्या है, मान लीजिए 1/5। 1/5 इस संख्या को मैं प्रतिशत में बदलना चाहता हूँ, तो 1/5 को गुणा करूँगा 100 से, मान निकल कर आ जाएगा 20%। यानी जो 1/5 है वो कितने प्रतिशत के बराबर है? 20% के बराबर है। मैं बात करूँ 0.19 को प्रतिशत में बदलिए, तो 0.19 को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा करेंगे किससे? 100 से, और उत्तर निकल कर आ जाएगा 19%। यानी 0.19 जो डेसिमल है वो कितने छोड़ कर है? 2। 100 में कितने शून्य? 2 शून्य चले जाएंगे, यानी डेसिमल चला जाएगा, गुणा करेंगे 19%, मान निकल कर आ जाएगा। अगली चीज़ देखिएगा, एक उदाहरण और देखिए दोस्तों। मान लीजिए 10th का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम के टोटल अंक मार्क्स थे 600। कितने थे? 600। कोई विद्यार्थी था, उस विद्यार्थी के उस एग्ज़ाम में अंक आए थे 420। कितने आए थे? 420। ये जो अंक आए थे ना, इन अंकों को आपको बताना है प्रतिशत में कि कितने % अंक आए। अभी ये तो बोलेगा नहीं कि मेरे 420 अंक आए। आप पूछोगे आपके 10th में अंक कितने थे, तो वो ये कहेगा 70%, 80%, 90%, 40%, 36% जो भी है। तो ये तो 420 तो बोला नहीं जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, 420 अंक आए कितने में से? 600 में से। जब टेस्ट होता था, मान लीजिए 10 अंकों का टेस्ट था और अंक आए थे 4, तो उसको लिखा जाता था 4/10। यानी 4 अंक आए थे कितने में से? 10 में से। यानी जिससे तुलना की जाए वो सदैव नीचे रखा जाता है। अब ये 420 अंक आए कितने में से? 600 में से। तो 420 बटा में 600, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा करोगे किससे? 100 से। 2 शून्य से 2 शून्य हल करोगे तो 70% आपके पास मान निकल कर आ जाएगा। यानी उस विद्यार्थी के कितने प्रतिशत अंक आए थे? 70% अंक आए थे। ये तो बात कही है हमने प्रतिशत का चिन्ह
लगाना। अब बात करते हैं प्रतिशत का चिन्ह हटाना। प्रतिशत का चिन्ह हटाना। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए दोस्तों जो संख्या आपके पास प्रतिशत में होती है उस संख्या पे भाग लगा दीजिए, कितने का, 100 का, और आपके पास साधारण संख्या निकल कर आ जाएगी। ये बताया था मैंने। देखिए किस प्रकार से मैं आपसे ये कहूँ कि 75% आपको कोई मान दे रखा है, साधारण संख्या में बदलना है तो 75 बटा में 100, यानी 75 पर भाग लगा दिया, कितने का, 100 का। जब हल करोगे तो मान निकल कर आएगा 3/4। ये लो, ये वैल्यू प्रतिशत में थी और प्रतिशत को मैंने चेंज कर दिया, साधारण संख्या में निकाल दिया। दूसरी चीज़ देखिए, मान लीजिए 12th का एग्ज़ाम था और टोटल अंक है, टोटल जो मार्क्स थे वो थे दोस्तों 200। कितने थे, 200। किसी विद्यार्थी के उसमें से अंक आए 60%। कितने प्रतिशत, 60%। मैं इन अंकों को साधारण अंकों में बदलना चाहता हूँ, तो ये जो 60% अंक हैं ये किसके 60% हैं, 200 की। तो का अर्थ मैथ्स में होता है गुणा, तो 200 का की जगह क्या लगा दीजिए, गुणा। कितने परसेंट की बात कर रहे हैं, 60 बटा में 100। 100 कहाँ से आया, क्योंकि 60% में दे रखे हैं, और जब प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो भाग कितने का लगेगा, 100 का। 2 शून्य से 2 शून्य, 60 को 2 से गुणा करोगे तो 120, यानी उस विद्यार्थी के जो अंक आए थे वो थे 120। तो ये प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए संख्या पे भाग लगाएंगे 100 का। बाकी लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान देनी है। इसी पे मैं कुछ एग्जाम्पल डाल रहा हूँ, उदाहरण। देखिए, चार 400 का 40% क्या होगा, 400 का 40% क्या, 800 का 50% का 25% क्या होगा, 800 का 50% का 25% क्या होगा। सौ का 12 सही 1/2% क्या होगा, दो 240 का कितने प्रतिशत 40 है, 240 का कितने प्रतिशत 40 है। 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 200 ग्राम है। बीस पैसे 2 रुपये का कितने प्रतिशत, 20 पैसे 2 रुपये का कितने प्रतिशत है। देखिए ना, 400 का 40% क्या होगा, 400 का, ये लो 400 का की जगह चिन्ह लगाएंगे गुणा,
कितने परसेंट की बात कर रहे हैं? 40। 40 प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे बाकी इसका लगेगा 100 का। ये लो भाग लगा दिया। 2 शून्य से 2 शून्य, हल करोगे 40 को 4 से गुणा करोगे तो 160, यानी जो 40 का 400 का जो 40% होगा वो कितना होगा? 160 के बराबर होगा। 800 का 50% का 25% क्या होगा? 800 का, ये लो 800 का की जगह गुणा कितने परसेंट? 50 बटा में 100। दोबारा से बता गया का, ये लो गुणा में 25 बटा में 100। जैसे भी आप हल करना चाहो वैसे कर लीजिए, काट लीजिए संख्या, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे काटिए। तो 800 गुणा में 50 बटा 100 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, गुणा में 25 बटा 100 को लिख सकता हूँ 1/4। यहाँ से हल करोगे तो 4 को 2 से गुणा करोगे 8, 800 को 8 से काटोगे तो 100 बार कटेगा, यानी मान निकल कर आ जाएगा कितना? 100। खुद देख सकते हो आप। 800 का 50% का मतलब होता है दोस्तों आधा, और 25% का मतलब होता है चौथा हिस्सा, 20% का मतलब होता है 5वां हिस्सा। इस प्रकार चलती जाएगी। तो 800 का 50%, 800 का 50% का मतलब आधा, यानी 800 का आधा कितना हो गया? 400। यहाँ तक 400 हो गया। का 25%, 25% का मतलब चौथा हिस्सा, 400 का चौथा हिस्सा कितना होगा? 100, यानी मान निकल कर आ जाए कितना? 100। 1200 का 12 सही 1/2% क्या होगा? दोस्तों ये जो 12 सही 1/2% है, ये एक सही बटे में भिन्न है, या तो इसको साधारण भिन्न में बदल लो या इसको डेसिमल में बदल लो। साधारण भिन्न में बदलोगे तब तो बन जाएगी 25/2, या 25/2 की जगह ही आप लिख सकते हो 12.5। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जो अच्छा लगे वैसे कीजिएगा। हल कर रहा हूँ मैं। 1200 का की जगह गुणा मैं लिख सकता हूँ 25/2, और बटे में 100, प्रतिशत का चिन्ह हटाएं, भाग लगाएं 100 का। 2 शून्य से 2 शून्य, यहाँ से जब हल करेंगे तो बचेगा 1200 गुणा में 25 बटा में 2, नीचे आ जाएंगे 2 शून्य चले गए, ये नहीं, 12 गुणा में बचेगा 25 बटा में 2, तो ये काटो कितनी बार कटेगा? 6, और 25 को 6 से गुणा करोगे 150, यानी उत्तर निकल कर आ जाएगा 150। आगे वाले प्रश्नों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। 240 का कितने प्रतिशत 40 है? 240 का कितने प्रतिशत 40 है? एक बात तो आपके दिमाग में आ गई होगी कि प्रश्न है, जो प्रश्न वो आपको उत्तर पूछ रहा है प्रतिशत में। किस में पूछ रहा है? प्रतिशत। देखो कितने प्रतिशत, जिस संख्या के साथ का शब्द लगा होता है उससे सदैव तुलना होगी, उससे सदैव क्या होगी? तुलना होगी। का शब्द किसके साथ लगा हुआ है? 240। इसको ढंग से पढ़ो तो ऐसे कह रहे हैं, देखो ये जो 40 मान है ना, ये 240 का कितने परसेंट है, ये ऐसे कह रहे हैं। तो 40 जो भाग है वो तुलना किससे करनी है? 240 से। ये लो 240, और प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए गुणा में क्या करोगे? 100। ये लो प्रतिशत का चिन्ह, 1 शून्य से 1 शून्य, और 4 को 24 को 4 से काटोगे 6 बार कटेगा, और 100 पर जब 6 का भाग लगाओगे तो 16 6 की 96, यानी बचेंगे कितने? 4 बटा में 6, और कट रही है संख्या, हल करोगे तो 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% प्रश्न का उत्तर निकल कर आ जाएगा। आगे वाला देखिए, सेम कंडीशन आगे है। आगे कह रहे हैं 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 200 ग्राम है? चीज़ वही है, आपको उत्तर निकालना है प्रतिशत में। 4 किलोग्राम की तुलना करनी है, मान निकालना है 200 ग्राम का। लेकिन दोस्तों यहाँ इकाई अलग अलग है, यहाँ किलोग्राम है तो यहाँ क्या है? ग्राम। इकाई बराबर बनानी पड़ेगी, चाहे तो किलोग्राम को ग्राम में बदलिए, चाहे ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो दोस्तों इस 4 किलोग्राम की जगह आप लिख सकते हो 4000 ग्राम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान आपको निकालना है प्रतिशत में, तो दोस्तों मान निकालना कितने ग्राम का है? 200 ग्राम का। तुलना किससे करनी है? 4000 ग्राम से। ये लो 4000,
और प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए गुणा में 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 20 पर 4 का भाग लगाओगे 5 बार जाएगा, यानी 5%। यानी जो 200 ग्राम वजन है ना, वो 4 किलोग्राम का कितने परसेंट के बराबर है? 5% के बराबर है। 20 पैसे 2 रुपये का कितने प्रतिशत है? चीज़ वही है, मान निकालना है आपको प्रतिशत में। 20 पैसे 2 रुपये का, यानी दोस्तों यहाँ पैसे दे रखे हैं या रुपए दे रखे हैं, इकाई बराबर बनानी पड़ेगी। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे? 200 पैसे। अब 20 पैसे की बात कराएं, ये लो 20 बटा में कितने हो जाएंगे? 200 पैसों से तुलना करनी है, और गुणा में क्या आ जाएगा? 100। 2 शून्य से 2 शून्य, हल करोगे कितने परसेंट उत्तर निकल कर आ जाएगा? 10%। पर्सन का आंसर आ जाएगा। कोई डाउट्स हो तो पूछना। एक दो उदाहरण और देखिएगा। 0.1 का कितने प्रतिशत 0.01 कितने प्रतिशत 0.01 है? काम वही है, आपको उत्तर निकालना है प्रतिशत में। का शब्द लगाए 0.1 के साथ, तो तुलना किससे करनी है? 0.1 से। मान किसका निकाला है? 0.01 का। देखिए 0.01 तुलना करनी है 0.1 से, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा करोगे किससे? 100 से। ऊपर वाला डेसिमल 2 अंक छोड़कर है, नीचे वाला डेसिमल 1 अंक छोड़कर है, तो डेसिमल से डेसिमल कटेगा नहीं। इस 100 में 2 शून्य, ऊपर वाला डेसिमल भी 2 अंक छोड़कर है, तो ये डेसिमल चला जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 0.1। ये जब डेसिमल हटाओगे तो ऊपर शून्य लग जाएगा, इन 10 पर 1 का भाग लगाओगे तो आपके पास मान निकल कर आ जाएगा 10%। पर्सन का उत्तर, यानी जो 0.01 मान है ना, वो मान 0.1 का कौन सा प्रतिशत है? 10% है। और देखिएगा 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है? 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है? सेम चीज़ है, कोई फर्क नहीं है, केवल भिन्न दे दिए अब की बार। का तुलना किससे करनी है? 2/7 से। मान किसका निकालना है? 1/35 का। कितने प्रतिशत, यानी उत्तर निकालना है प्रतिशत में। ये देखिए, तो जिसका मान निकालना है उसको ऊपर रखेंगे 1/35 बटा में 2/7, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा करोगे किससे? 100 से। दोस्तों ऊपर भी भिन्न है, नीचे भी भिन्न है। जब इस भिन्न को हल करेंगे तो बाहर को तो बाहर से गुणा होगा और अंदर को अंदर से, तो बन जाएगा 1 गुणा में 7 बटा में 35 गुणा में 2, और गुणा में ऑलरेडी पहले से कितने हैं? 100। 7 को 35 से काटोगे कितने बार कटेगा? 35 को 7 से काटोगे 5 बार, 5 को 2 से गुणा करोगे 10, यानी आपके पास उत्तर निकल कर आ जाएगा 10%। पर्सन का आंसर आ गया। देखते आगे। x का 20% बराबर y का 25% हो तो x अनुपात y होगा। x अनुपात है y होगा। देखिए कुछ नहीं करना है नया। x का मतलब है गुणा, कितने परसेंट की बात कर रहे हैं? 20। प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे, भाग लगाओगे कितने का? 100 का, बराबर कर दीजिए। y का मतलब क्या है? गुणा 25 बटा में 100।
कर दिया। बीच में चिन्ह बराबर का है, नीचे की संख्या नीचे से, ऊपर की संख्या ऊपर से, काट दीजिए। 100 से 100, 20 और 25 कट रहे हैं 5 से, ये कटेगा 4 बार और ये कटेगा 5 बार, यानी यहाँ बचेगा मेरे पास 4x बराबर 5y, 4x बराबर 5y। मैं मान निकालना चाहता हूँ, देखिएगा x अनुपात y का, यानी दोस्तों बीच में चिन्ह किसका है, बराबर का, हटाना होगा। तो x अनुपात y, जब इस प्रकार की कोई भी घटना आ जाए, बीच में चिन्ह बराबर का हो, दो संख्याएं हों, उसको आप बदलना चाहते हो अनुपात में, तो जो x के पैरों में है उसको y के पास भेज दो, जो y के पैरों में है उसको x के पास भेज दो, यानी चेंज कर दीजिए। x के पास 4 है ये, तो y के पास भेज दो, y के पास 5 है ये, x के पास भेज दो, यानी अनुपात बन जाएगा 5 अनुपात है 4। ये वास्तविकता है। इस प्रकार से देखो, ये चीज़ है 4x बराबर 5y। मैं अगर x को यहीं रखना चाहूँ तो ये 4 गुणा में इधर जाके किसी हो जाएंगे, भाग के 5y बटा में 4 हो गया। y 5 के साथ गुणा में इधर जाके किसका हो जाएगा, भाग का, तो मेरे पास आ जाएगा x बटा y बराबर 5 बटा 4। देखिए x का मान 5 और y का मान 4, यही आ रहे हैं, x का मान 5 और y का मान 4। इस प्रकार आप चेंज कर सकते हो। एक उदाहरण और देखिएगा, x का 25% y है, x का 25% y है, तो y का कितने प्रतिशत x है, तो y का कितने प्रतिशत x है, यानी प्रश्न आपसे 2 प्रश्न है इसमें, ध्यान से देखो। x का 25% मान क्या है, y है, तो y का कितने परसेंट है, x होगा। 2 प्रश्न है तक अलग कर लेते हैं, आगे वाला प्रश्न पूछा गया वो अलग है, दिया गया प्रश्न अलग है, पूछा गया अलग है। तो देखिएगा क्या करना है, पहले इसको हल करेंगे। x का मतलब गुणा, कितने परसेंट है, 25, प्रतिशत का चिन्ह हटाओ, लगा भाग कितने का लगा दो, 100 का, कितने के बराबर है, y के बराबर। मैंने चेंज कर दिया बीच में चिन्ह y का, यही तो कह रहे हैं, देखो x का 25% क्या चीज़ है, y। इसको मैं काटूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, x गुणा में 1 बटा में 4 बराबर क्या है, y। अगर और सरल करूँ तो 4 भाग के इधर जाके गुणा के, यानी मेरे पास बचेगा 1x बराबर 4y। लेकिन यहाँ तो हमें x और y का मान चाहिए निकालने के लिए, तो x और y का मान चाहिए, तो आप इस बराबर के चिन्ह को हटा दो, x और y का मान निकाल दीजिए, यानी अनुपात में निकाल लो, यानी x अनुपात y। अभी थोड़ी देर पहले ही बात बताई थी, x के पास जो संख्या है उसको y के पास भेज दो, और y के पास जो संख्या है उसको x के पास। तो x के पास कितने हैं, 1, y के पास भेज दो, y के पास कितने हैं, 4, x के पास भेज दो, यानी आपके पास अनुपात निकल कर आ जाएगा 4 अनुपात है 1, x का मान 4 और y का मान 1। अब देखिए आगे वाला, तो y का कितने प्रतिशत x है, ध्यान से देखिए, उत्तर किस में निकालना है, प्रतिशत में, मान किसका निकालना है, x का, तुलना किससे करनी है, वैसे ऐसे लिख सकते हो, देखो x का मान निकालना है, तुलना किससे करनी है, y से, और कितने प्रतिशत का मतलब गुणा कर दो किससे, 100 से। ये लो x की जगह कितना रखो, x का मान कितना है, 4 बटा में y का मान कितना है, 1, प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए गुणा में 100, हल करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा 400%, यानी जो y की तुलना में जो x का मान है वो कितने परसेंट है, 400%। x का मान पूछा है, y की तुलना में कितने परसेंट के बराबर होगा, 400% के बराबर होगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना, शेयर करना दोस्तों।